नमस्कार साथियों, राजस्थान क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। अभी तक अपन ने लास्ट तक वीडियो में प्रेजेंट टेंस के चारों एस्पेक्ट के बारे में पढ़ लिए थे। आज अपन बात करेंगे पास्ट सिंपल टेंस के बारे में। पास्ट सिंपल टेंस क्या होता है, ये कैसे फंक्शन करता है और अपने कंपटीशन एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, इसके बारे में अपन पूरी जानकारी एक एक करके करेंगे। यदि कोई मित्र नया इस परिवार में अभी ज्वाइन हुआ है तो उससे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्रेजेंट टेंस के सारे वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप अपनी स्टडी को चार चांद लगा सकते हैं। आइए मित्रों, बात करते हैं आज पास्ट सिंपल टेंस के बारे में। पास्ट सिंपल टेंस क्या होता है, इसके बारे में पूर्ण जानकारी करने की अपन कोशिश करेंगे। चलिए, पास्ट सिंपल टेंस का यूज क्या होता है देखिएगा। इट इज यूज्ड, ये यूज किया जाता है फॉर एक्टिविटीज, ऐसे कार्यों के लिए, ऐसे एक्शंस के लिए और इवेंट्स या ऐसी कोई घटना को बताने के लिए विच टुक प्लेस, जिसने यानी टुक प्लेस का मतलब जो घटित हुई हो, हैपन्स हुई हो इन द पास्ट, जो भूतकाल में घटित हुई। ऐसी कोई घटना या ऐसा कोई एक्शन जो भूतकाल में हुआ हो, उसको बताने का जो तरीका है, उसको बताने का जो वे है, वो पास्ट सिंपल टेंस होगा। आर नॉट कनेक्टेड विद द प्रेजेंट, यानी वो किसी भी तरीके से प्रेजेंट टेंस से कनेक्ट नहीं होनी चाहिए। तो मित्रों, इस चीज का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। ऐसा कोई पास्ट इवेंट जो भूतकाल में स्टार्ट हुआ या पास्ट टेंस में स्टार्ट हुआ और उसका प्रेजेंट के साथ कोई रिलेशन नहीं है, तो ऐसा बताने का कार्य किसमें करेंगे अपन? पास्ट सिंपल टेंस में। बात करते हैं वर्ब फॉर्म की। इस टेंस के अंदर वर्ब की कौन सी फॉर्म प्रयोग करेंगे और किस प्रकार करेंगे, क्या स्ट्रक्चर रहेगा देखिएगा। ऑक्सिलरी वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब होती है, नॉट यूज्ड। मित्रों, आपको ध्यान रखना है प्रेजेंट पास्ट सिंपल टेंस के सिंपल सेंटेंसेस में यानी अफर्मेटिव सेंटेंसेस के अंदर आपको ऑक्सिलरी वर्ब यानी जिसे अपन हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, उसका प्रयोग आपको नहीं करना है। मेन वर्ब जो होती है उसकी पास्ट फॉर्म काम में लेनी, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म आपको काम में लेनी होगी। कौन से सेंटेंस के अंदर? अफर्मेटिव सेंटेंस में। पास्ट टेंस ऑफ बी, बी की पास्ट फॉर्म प्रेजेंट फॉर्म इज एमआर होती है और बी की पास्ट फॉर्म होती है वाज और वर। इसका मैं आपको प्रेजेंट टेंस पढ़ाया तब जिक्र कर चुका हूं और पास्ट टेंस में भी आपको इसका ध्यान रखना है। बी की जो पास्ट फॉर्म होती है वाज और वर, उसका भी प्रयोग होगा। यूज इन सम सेंटेंस लाइक नॉन एक्शनिंग, ऐसे वाक्य जिसमें कोई ना कोई एक्शन ना हो, काम नहीं हो, ऐसे सेंटेंस में आपको वाज वर का प्रयोग करके मैन वर्ब का यूज करना है, यानी वाज वर इसमें मैन वर्ब के रूप में काम आएगी। जैसे देखिएगा, एक एग्जांपल मैंने लिया है, ही वॉज अ टीचर, वह एक अध्यापक था, यानी पास्ट की बात है, पास्ट का एक्शन है और लेकिन इसमें कोई काम नहीं बताया जा रहा है, इसमें वाज जो है मैन वर्ब के रूप में काम में आई है। सेकंड सेंटेंस है देखिए, आई वर कॉलेज स्टूडेंट, मैं एक कॉलेज का विद्यार्थी था, मतलब पास्ट की बात बिना कोई एक्शन की, नॉन एक्शनिंग जो वर्ब है, इसमें वर है जो हेल्पिंग वर्ब मैन वर्ब के रूप में प्रयोग हुई है। चलिए अपने स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट आना है, उसके बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी और उसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा। ये तो मित्रों स्ट्रक्चर है अफर्मेटिव सेंटेंस का। अगर अपन नेगेटिव सेंटेंस बनाने की बात करेंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा और उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब में कौन सी प्रयोग होगी? डिड। जो जैसे सेकंड फॉर्म होती है वैसी की वैसी ये भी डिड जो है डू की सेकंड फॉर्म में, यानी आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं कि हेल्पिंग वर्ब की ही सेकंड फॉर्म काम में लेनी है। डिड के बाद में नॉट लगाएंगे तभी नेगेटिव सेंटेंस बनेगा। और एक चीज विशेष रूप से आपको ध्यान रखनी है कि डिड के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म लेनी है? फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म क्या लेंगे मित्रों, ये चीज आप अच्छी तरीके से क्लियर कर लें, क्योंकि एक बार अपन यहाँ पे सेकंड फॉर्म का प्रयोग कर चुके, यानी एक बार अपन ने डू की सेकंड फॉर्म डिड का प्रयोग कर चुके हैं, तो उसके बाद में वापस आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग ना करके वर्ब की कौन सी फॉर्म लेनी है? फर्स्ट फॉर्म। नेगेटिव सेंटेंस में आपको डिड का प्रयोग करना है और डिड के बाद में मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लेनी है? फर्स्ट फॉर्म। बात करें इंटरोगेटिव सेंटेंस की, डिड सबसे पहले शुरुआत हो जाएगी हेल्पिंग वर्ब से, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट और इंटरोगेटिव मार्क। यदि डब्ल्यूएस शब्द है, यदि कोई डब्ल्यूएस वर्ड आया हुआ तो सबसे पहले डब्ल्यूएस वर्ड का प्रयोग अपन कर लेंगे। बात करते हैं इस टेंस के कुछ एडवर्बियल्स के बारे में। कौन कौन से एडवर्बियल्स होते हैं वो भी देख लेते हैं। यस्टरडे, दैट डे, लास्ट वीक, लास्ट नाइट, लास्ट ईयर,
10 days ago in 2019 एटसेट्रा। यानी ऐसे कोई एडवर्बियल जो पास्ट टाइम को बताए वो सारे के सारे पास्ट सिंपल टेंस में प्रयोग करेंगे। मित्रों बात करते हैं इसके यूजेस के बारे में, किस प्रकार से इसको यूज किया जाता है। देखिएगा, एक्शन कंप्लीटेड इन द पास्ट, ऐसा कोई एक्शन जो पास्ट में कंप्लीट हुआ ऐसा बताने का काम करेगा पास्ट सिंपल टेंस। एग्जांपल के जरिए देखिएगा, शी रोट, सेकंड फॉर्म आ गई, राइट की सेकंड फॉर्म है, राइट फर्स्ट फॉर्म है, राइट की सेकंड फॉर्म क्या हो गई, रोट, राइट, रोट, रिटन। मित्रों आपकी वर्ब की फॉर्म जिस प्रकार से आप पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे साथ साथ वर्ब की फॉर्म को भी देखते जाएं तो आपके फ्यूचर में बहुत ही ज्यादा काम आने वाली ये चीजें होगी। तो यहाँ पे देखिएगा, रोट सेकंड फॉर्म हो गई, सी रोट अ बुक ऑन कोविड-19 लास्ट वीक, उसने एक कोविड-19 पे एक बुक लिखी। यानी पास्ट का एक्शन है, बताने का काम किसमें किया है, पास्ट सिंपल टेंस के जरिए बताने का कार्य हुआ है। अगला सेंटेंस देखिए, अगले सेंटेंस में क्या किस तरीके से, आई मीट, मीट की सेकंड फॉर्म है मैट, मीट की सेकंड फॉर्म कौन सी है, मीट, मैट, मैट, मीट यानी मिलना। आई मैट मिस्टर सिंह यस्टरडे, देखिए दोनों में इसमें लास्ट वीक था, इसमें यस्टरडे, दोनों पास्ट के एडवर्बियल्स है। तो सेंटेंस बना, आई मैट मिस्टर सिंह यस्टरडे, मैं मिस्टर सिंह से कल मिला था। अगला सेंटेंस देखिए, शी किल्ड, किल की सेकंड फॉर्म किल्ड, शी किल्ड अ स्नेक लास्ट नाइट, उसने लास्ट नाइट को एक किल्ड स्नेक को मारा। यानी पास्ट के सारे एक्शन और पास्ट के एडवर्बियल्स के साथ में यूज हुए। अगले यूजेस के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए अगला यूजेस इंपॉर्टेंट, हैबिट एंड रेगुलर एक्शन ऑफ द पास्ट, पास्ट का कोई भी रेगुलर एक्शन है उसको बताने का काम कौन करता है, पास्ट सिंपल टेंस करता है। देखिए इन दिस टाइप ऑफ सेंटेंस, इस प्रकार के सेंटेंस के अंदर क्या करेंगे, इफ यू फाइंड टाइम क्लॉज, आपको विशेष रूप से ध्यान देना है इस प्रकार का, यदि कोई सेंटेंस आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आएगा तो टाइम क्लॉज जरूर मिलेगा। इन पास्ट, पास्ट का कोई ना कोई आपको टाइम क्लॉज दिया होगा, यदि पास्ट का टाइम क्लॉज नहीं है तो वो सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में चला जाएगा। वी शुड सेलेक्ट पास्ट इन द मेन क्लॉज, यदि आपको मेन क्लॉज के अंदर, क्लॉज के बारे में आप अच्छी तरह से जानते होंगे, क्लॉज वह चीज होती है जिसका खुद का, ये सेंटेंस का ऐसा पार्ट जिसका खुद का सब्जेक्ट वर्ब हो, उसे अपन क्लॉज की श्रेणी में रखते हैं। क्लॉज और फ्रेज आपने स्कूल लाइफ में पढ़ा होगा, क्लॉज क्या होता है, फ्रेज क्या होता है। क्लॉज का मतलब जिसका खुद का सब्जेक्ट और वर्ब हो, और फ्रेज जिसमें सब्जेक्ट वर्ब हो या ना हो, ऐसी कोई जरूरी नहीं है। सेलेक्ट पास्ट इन मेन क्लॉज, मोस्टली आपको मेन क्लॉज जो होता है, मुख्य जो वाक्य होता है उपवाक्य, उसी में आपको वर्ब भरने को कहेगा, तो उसमें आपको मेन क्लॉज में किसका प्रयोग करना है, पास्ट का। अगर आपको अदर सेंटेंस में जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा उसमें पास्ट टेंस का कोई ना कोई टाइम क्लॉज हो। जैसे एग्जांपल देखिए, मिसेज वर्मा केम टू जयपुर, केम, कम की सेकंड फॉर्म, कम, केम, कम। मिसेज वर्मा केम टू जयपुर एवरी मंथ, देखिए एवरी मंथ प्रेजेंट टेंस का एडवर्बियल्स होता है, बट यहाँ पे क्या हो रखा है, देखिए व्हेन हिज सन स्टडीज हियर, जब उसका लड़का यहाँ पर पढ़ता था, मिसेज वर्मा केम टू जयपुर, वह जयपुर आया करती थी। मतलब सेंटेंस को किस तरीके से पेश किया गया, देखिए यहां से अपना मेन क्लॉज स्टार्ट होता है, सॉरी ये मेन क्लॉज यहां तक होगा और उसके आगे का जो क्लॉज है ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज के अंदर आपको क्या दे रखा है, फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना, और यहाँ पे क्या दे रखा है, एवरी मंथ, जो प्रेजेंट टेंस का एडवर्बियल्स है, लेकिन आपको किसका दे रखा है, पास्ट का दे रखा है कि जब उनका लड़का यहाँ पर पढ़ता था। तो ऐसे सेंटेंस के अंदर आपको पास्ट का कोई ना कोई सिंबल्स जरूर मिल जाएगा, उसको आप इजीली फाइंड करके इसमें आंसर टिक कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं अगले यूजेस के बारे में। मैंने दो एग्जांपल्स के जरिए इनको और आगे समझाने का प्रयास किया। जैसे देखिए, ही स्मोक्ड, देखिए यहाँ पे सेकंड फॉर्म प्रयोग हुई है, दिल्ली व्हेन ही वाज इन बॉम्बे, जब वो बॉम्बे में था वो स्मोक, स्मोक की सेकंड फॉर्म स्मोक, और दिल्ली है जो प्रेजेंट टेंस के एडवर्बियल्स है, लेकिन यहाँ पे जो है ही वाज इन बॉम्बे, जब वो बॉम्बे में था, यानी पास्ट टेंस का कोई ना कोई टाइम क्लॉज दे रखा है, इसलिए आपको यहाँ पे क्या पढ़ना होगा, स्मोक की सेकंड फॉर्म स्मोक्ड पढ़नी है। यदि यहाँ पे ये चीज सबऑर्डिनेट क्लॉज नहीं होता तो यहाँ पे प्रेजेंट टेंस आप यूज करते। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चंस के जरिए आपको समझाने का प्रयास किया मैंने। देखिए,
ब्लैंक स्पेस आई ब्लैंक स्पेस सोहन एवरीडे, आई के बाद में ब्लैंक स्पेस दिया है सोहन एवरीडे, दो ऑप्शन मैंने दिए है मीट और मैट। तो मित्रों ध्यान रखना है एवरीडे, यहाँ पे देखिए कोई न कोई मैंने आपको किसी भी प्रकार का आपको क्लॉज या टाइम क्लॉज सबऑर्डिनेट क्लॉज नहीं दिया है, तो इसमें आपको ए ऑप्शन टिक करना है, क्योंकि जब आपको टाइम क्लॉज नहीं मिले एग्जाम में तो आपको सिंपली प्रेजेंट टेंस पे ही जाना है। अब दूसरे सेंटेंस की बात करें, देखिए ठीक इसी टाइप का, आई ब्लैंक स्पेस सोहन एवरी डे व्हेन वी वर इन विलेज, जब हम गांव में थे तब की ये बात कर रहा है, मतलब ये टाइम क्लॉज दे दिया आपको वी वर इन विलेज, जब हम गांव में थे। तो इस प्रकार इस सेंटेंस के अंदर जब आपको टाइम क्लॉज मिल जाए तो वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी पास्ट टेंस का प्रयोग आपको करना होगा। तो दूसरे इस क्वेश्चन के अंदर आपका ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, बी। मुझे आशा है कि इस ऑप्शन इस एग्जांपल्स के जरिए आपको ये जो डिफरेंस है प्रेजेंट और पास्ट का समझ में आ चुका होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फैक्ट, ऐसे कोई फैक्ट्स बताने, परमानेंट सिचुएशन ऑफ द पास्ट, कोई फैक्ट बताने हो, तथ्य बताने हो या परमानेंट सिचुएशन बतानी हो, कौन से टाइम की, पास्ट की। यदि फैक्ट या परमानेंट सिचुएशन प्रेजेंट का हो तो प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज करते हैं, और जब पास्ट की बताना है तो आपको पास्ट सिंपल टेंस का यूज करना होगा। जैसे एग्जांपल, कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका, कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। देखिए डिस्कवर की सेकंड फॉर्म प्रयोग हुई है डिस्कवर्ड। दूसरा एग्जांपल मैंने लिया, देखिए रविंद्रनाथ टैगोर रोट गीतांजलि, रोट राइट की सेकंड फॉर्म रोट, यानी पास्ट का कोई न कोई फैक्ट है। अशोका वाज अ ग्रेट किंग, अशोका वाज अ ग्रेट किंग, ये भी कोई न कोई हिस्टोरिकल फैक्ट है, मतलब पास्ट की बात है, अशोका बहुत एक महान राजा था, पास्ट की बात। अगले सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। हु इन्वेंटेड द स्टीम इंजन, क्वेश्चन इंटरोगेटिव सेंटेंस टाइप का है क्वेश्चन। मित्रों ध्यान रखना है, हु एक ऐसा इंटरोगेटिव वर्ड है जिसके जब आप इसको अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज करेंगे तो, और इंटरोगेटिव सेंटेंस में यूज करेंगे तो इसके साथ में आपको हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करना है। विशेष रूप से ध्यान रखें, WS वर्ड बाकी जब भी यूज करते हैं तो उसके साथ में हेल्पिंग वर्ब जरूर आती है, लेकिन हु एक ऐसा इंटरोगेटिव वर्ड है जिसके साथ में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस के वाक्यों में, प्रेजेंट सिंपल टेंस और पास्ट सिंपल टेंस जब भी अपन एग्जाम में सॉल्व करेंगे तब उनके साथ में आपको हु के साथ में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होगा। या फिर इस तरीके से समझ सकते हैं, हु के साथ डू, डज और डिड इन तीनों का प्रयोग नहीं करना है। इस चीज का भी आप विशेष रूप से ध्यान रखिए, मैंने यहाँ पे नोट लगा करके आपको अलग से समझाने का प्रयास किया। अगला यूजेस देखिए, ड्यूरेशन इन द पास्ट, पास्ट की कोई ड्यूरेशन हो, ड्यूरेशन का मतलब कोई ना कोई टाइम, ऐसा कोई ना कोई टाइम का एडवर्बियल्स होगा। लॉर्ड राम लिव्ड इन एक्साइल फॉर 14 इयर्स, एक्साइल का मतलब होता है वनवास, एक्साइल मींस क्या होता है, वनवास। लिव की सेकंड फॉर्म लिव्ड, लॉर्ड राम लिव्ड इन एक्साइल फॉर 14 इयर्स, भगवान राम 14 साल तक वनवास में रहे थे। वी वेटेड देयर, वेट की सेकंड फॉर्म वेटेड, देयर फॉर हाफ एन आवर, हमने हाफ एन आवर यानी आधा घंटे तक हमने वहां पर इंतजार किया। यानी यहाँ पे देखिए आप दोनों को ड्यूरेशन मिल रही है, पास्ट का कोई ना कोई ड्यूरेशन जब बतानी होगी तो आपको पास्ट सिंपल टेंस का यूज करना होगा। अगला यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके, इस चीज को भी आप विशेष रूप से याद रखते जाओगे। पास्ट टेंस इज यूज्ड विद सर्टेन फ्रेजेज, इस प्रकार की कुछ फ्रेजेज होती है, फ्रेजेज मैंने आपको भी बताया जिसका कोई सब्जेक्ट वर्ब नहीं होता, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिसका कोई ना कोई मीनिंग निकलता हो। सर्टेन फ्रेजेस टू इंडिकेट डिजायरेबल और इमेजिनरी सिचुएशन, कोई काल्पनिक या कोई इच्छा वाली कोई सिचुएशन बतानी हो तो उसके लिए आपको इन फ्रेजेस का यूज करना है। कौन कौन सी फ्रेजेस है देखिएगा, आई विश, एज इफ, इट इज टाइम, आई वुड रादर, इफ ओनली, एज दो, सपोजिंग, सपोजिंग, मतलब इस प्रकार की जो फ्रेजल्स होती है, फ्रेजेज होती है, उसका प्रयोग आपको उसके बाद यदि किसी सेंटेंस में इस प्रकार के फ्रेजेस प्रयोग हो जाए तो इसके बाद आपको किसका प्रयोग करना है, पास्ट सिंपल टेंस यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना है। मोस्टली एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन दे दिए जाते हैं और बच्चे इसमें कंफ्यूज होकर के क्वेश्चन को गलत करके आ जाते हैं। तो मित्रों आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, इस फ्रेजेस को अच्छी तरीके से ध्यान में रखते हुए आपको इसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म प्रयोग करनी है, सेकंड फॉर्म। पहला सेंटेंस देखिए, आई विश शी ट्रस्टेड मी,
आई विश, मैं ऐसी कामना करता हूं कि वो मेरे ऊपर क्या करे, विश्वास करे। मतलब इस प्रकार के जो सेंटेंस फ्रेजेज होते हैं या तो वो प्रेजेंट को शो करेंगे या फ्यूचर को शो करेंगे, लेकिन इसके साथ जो वर्ब की फॉर्म आएगी वो सेकंड यानी पास्ट फॉर्म यूज करनी है। इसको दिखने में तो ऐसे लगेंगे कि ये प्रेजेंट को शो कर रहे हैं या फ्यूचर को शो कर रहे हैं, लेकिन आपको हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म प्रयोग करनी है, सेकंड फॉर्म। इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखें और इन फ्रेजेस को निश्चित रूप से याद करके या इसको अच्छी तरीके से दिमाग में अंडरस्टैंड करके आप जाएंगे। अगला सेंटेंस, आई विश आई वर अ रिच मैन, मैं ऐसी कामना करता हूं कि मैं एक धनवान व्यक्ति बनूं। आई वर अ रिच मैन, मैं धनवान होता, ऐसी मेरी कामना है। अगला सेंटेंस देखिए, इट इज टाइम वी वेंट होम, इस समय तक हमें घर पहुंच जाना चाहिए। मतलब इट इज टाइम मतलब इस समय तक हमें कहाँ होना चाहिए था, घर होना चाहिए था। सपोजिंग वी लॉस्ट द मैच, सपोज करिए, सपोज का मतलब ऐसी कल्पना करिए, वी लॉस्ट द मैच, हम मैच हार गए, यानी फ्यूचर के बारे में बता रहा है, लेकिन सपोजिंग के साथ में आपको पास्ट टेंस की वर्ब का प्रयोग करना होगा। ही टॉक्स, वह बातें करता है, कैसे, एज इफ ही वर अ रिच मैन, वह इस प्रकार से बातें करता है जैसे वह कोई एक धनवान व्यक्ति हो। देखिए यहाँ पे एज इफ का प्रयोग हुआ और इसके बाद में किसका प्रयोग हुआ, वर, कौन से टेंस की वर्ब है, मैन वर्ब, पास्ट टेंस की, जो बी की पास्ट फॉर्म है। चलिए मित्रों, ये तो था पास्ट टेंस के बारे में पूरी जानकारी मैंने आपको देने का प्रयास किया। मुझे आशा है कि आपको ये सारी जानकारी अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। मित्रों एक चीज और मैं क्लियर कर देता हूं, हमेशा इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट में आप जो इसके जो तरीके होते हैं, मेथड्स होते हैं, मतलब आप चीजों को अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड हो गए, मतलब पूरी तरीके से समझ के जाएं, तभी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। रटने के बजाय चीजों को समझोगे तो ज्यादा बेटर आपके लिए रहेगा। देखिए एक्सरसाइज दे रहा हूं मैं आपके लिए, जो मैं आपके कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। पहला देखिए, ही ब्लैंक स्पेस लिव डेली इन 2015। क्वेश्चन मैं रिपीट कर रहा हूं, ही ब्लैंक स्पेस, वर्ब मैंने दे रखी यहाँ पे लिव, डेली इन 2015। क्वेश्चन नंबर 1 लगा करके एक्सरसाइज फर्स्ट का आंसर आप कमेंट बॉक्स में फटाफट टाइप करके बताओगे। अगला देखिएगा, हर डॉटर ब्लैंक स्पेस ड्रॉ, DRAW, ड्रॉ यानी खींचना, अ लाइन अक्रॉस द पेज, अक्रॉस द पेज, अक्रॉस एक प्रेपोजिशन होता है जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक मत क्रॉस करके, पार करके जाने के लिए अक्रॉस का प्रयोग किया जाता है, मतलब ऐसे ही उसने क्रॉस किया। तो इसमें भी आपको कौन सी वर्ब की फॉर्म आएगी, ड्रॉ, ड्रू, ड्रिवन, 3 प्रकार की इसकी फॉर्म होती है, तीनों फॉर्म होती है, और में कौन सी फॉर्म आएगी आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर 2 लगा करके टाइप करोगे। अगला सेंटेंस, शी वंडर्ड, वंडर्ड का मतलब आश्चर्यचकित हो जाना या आश्चर्य होना, वाई आई ब्लैंक स्पेस हिम बिफोर। देखिए यहाँ पे मैंने नेगेटिव का सिग्नल देकर के आपको बताया है, नॉट विजिट, यानी विजिट के साथ में नेगेटिव वर्ब का प्रयोग करना है। तो आपको ध्यान रखना होगा कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी और नॉट का प्रयोग कहाँ होगा, जो मैंने अभी स्ट्रक्चर के अंदर आपको डिस्कस करके बताया था। तो इस सेंटेंस को आप पूरा टाइप करके, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 और इस क्वेश्चन को पूरा टाइप करके आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर दोगे। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर में कमेंट बॉक्स में, जब ये वीडियो एंड हो जाएगा, अपनी लाइव चैट एंड हो जाएगी, तो कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा मैं इनके आंसर्स को। तो जब यहाँ पे मैं कमेंट देखूंगा तो कौन कौन सी मित्र का सही आंसर होता है, तो उनको मैं रिप्लाई करके उनका आंसर्स को देख करके रिप्लाई कर दूंगा। हु ब्लैंक स्पेस टीच यू प्रेजेंट टेंस, देखिए हु ब्लैंक स्पेस टीच यू प्रेजेंट टेंस, आपको प्रेजेंट टेंस किसने पढ़ाया। इसमें आपको किस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है अभी मैंने जस्ट हाल ही में डिस्कस किया, और इसको देख करके आप इसको आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करोगे। अगला देखिए, मैंने 2 सेंटेंस दिए हैं, इन दोनों सेंटेंस को आपको इंग्लिश में लिख करके बताना है। ध्यान रखना है, दोनों सेंटेंस की अंग्रेजी बना करके आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है। बीआर सर ने अंग्रेजी क्लास के बारे में कल क्यों नहीं बताया। सेंटेंस को वापस ध्यानपूर्वक पढ़ लें।
बी आर सर ने अंग्रेजी क्लास के बारे में कल क्यों नहीं बताया। सेंटेंस पास्ट सिंपल टेंस का है और इसको पूर्ण स्ट्रक्चर के रूप में जमा करके सेंटेंस की इंग्लिश बना करके आप कमेंट बॉक्स में टाइप करोगे। मैं सभी आपके कमेंट्स का इंतजार कर रहा हूं। मुझे आशा है कि सभी विद्यार्थी इन आसान से क्वेश्चंस को कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है, देखिए, किसने उत्तर नहीं दिया। किसने उत्तर नहीं दिया, ये भी पास्ट सिंपल टेंस का सेंटेंस है और इसके भी आपको इंग्लिश बना करके कमेंट बॉक्स में टाइप करनी है। तो मित्रों, ये था पास्ट सिंपल टेंस। ये 500 एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है, इन क्वेश्चंस को आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके आंसर जरूर दोगे। आपके आंसर्स की मैं इंतजार कर रहा हूँ। वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि आपकी कोई क्वेश्चंस क्वेरीज वगैरह है तो आप अपने क्वेश्चंस को कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, या राजस्थान क्लासेस के आप जो व्हाट्सएप ग्रुप्स है, टेलीग्राम से, उसमें भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपके उन क्वेश्चंस का आंसर मैं समय पर दे पाऊं। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।